उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को लंबे समय से इस बिल का इंतजार था। जो भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा था, अब वह उनसे बाहर आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा जमीन उनके कब्जे में है, जो कि पंचायतों की थी, ग्राम पंचायत की थी, विभागों की थी, जिन्हें बिना किसी अनुमति के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। उत्तराखंड सरकार इसकी जाँच कराएगी और ये जमीन सरकार के अधीन आ जाएगी। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाही तो उस समय होती थी जब इमरजेंसी लगाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने नाम बदले जाने को लेकर कहा कि जो नाम बदले गए हैं वो जन भावना के अनुरूप बदले गए और आगे भी इसी तरह से विकास के काम जन भावना के अनुरूप ही करते रहेंगे। देखिए मेहरबान अली की रिपोर्ट। सर लोकसभा में राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सर विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है। सर विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर तानाशाही रवैये की तरह से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर उत्तराखंड में कुछ स्थानों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। चार धाम यात्रा की पूरी तैयारियां चल रही है।